वेलकम बैक। आज पाकिस्तान के लेग स्पिनर उसामा मीर जो है हमारे साथ मौजूद हैं। इंग्लैंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ पे कि वो वुस्टरशायर काउंटी के लिए T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, और भी जो उनके चैंपियनशिप के जो मैचेस हैं उसमें भी आपने हिस्सा लिया। उसामा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका काफी अच्छा जो है वो ये साल गया, और अभी काउंटी क्रिकेट में भी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस साल का। थैंक यू सो मच मदर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा साल जा रहा है। काफ़ी अनरियल लग रहा है टू बी ऑनेस्ट कि लास्ट ईयर मैं स्ट्रगल कर रहा था काफ़ी अपनी डोमेस्टिक टीम में जगह बनाने के लिए, और इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आया, काउंटी क्रिकेट में भी आया, और दूसरी लीग्स में भी सारी बातें चल रही हैं, तो एकदम से टोटली चेंज हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस हमेशा से बिलीव था अपने अपने ऊपर के जो अल्लाह पाक ने टैलेंट दिया कि उसके साथ मैं ही जस्टिफाई करूंगा। अगर मेहनत करूंगा तो मेहनत मैं करता रहा, और सक्सेस मुझे मिली। अच्छा उसामा, आपने कहा कि पिछला साल जो है वो अच्छा नहीं गया और इस साल आपकी काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। लेकिन अगर हम आपका करियर देखें तो तकरीबन कोई 9-10 साल से जो है वो आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ मुंसलिक रहे हैं। बल्कि आई थिंक 2015 में जो है वो आपका एक काफी अच्छा सीजन गया था, जब आप T20 क्रिकेट खेल रहे थे सियालकोट के लिए। और उसके बाद 2017 में भी जब आपने PSL खेली थी तो आपने एक बड़ा जबरदस्त ओवर किया था अगेंस्ट शाहिद अफरीदी। जब आप कराची के लिए खेलते थे, वो पेशावर के लिए खेलते थे, तो तब काफी जो है वो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी। तो उसके बाद ये इतना ज्यादा गैप और एकदम से जो है आपका इतना अच्छा कमबैक, इसके पीछे जो है वो क्या रीजंस हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा डोमेस्टिक का स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ। सियालको स्टैलियन से मैं बेस्ट बॉलर हुआ। उसके बाद PSL में मैं खेला, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई। फिर मुझे इंजरी हुई, जो कि कैरी थ्रेटिंग इंजरी थी मेरे लिए। और यहाँ मैं क्रेडिट देता हूँ डॉक्टर जैब का, जिन्होंने मुझे मेरी लुक आफ्टर की, बहुत अच्छे तरीके से मुझे ठीक किया। और उसके बाद बस यही था कि आपको पहले मैंने बोला कि अल्लाह ने जो मुझे टैलेंट दिया था कि वो उसके साथ जस्टिफाई मैं खुद ही कर सकता था। तो टैलेंट वही था, बस ये था कि मुझे बस अपने आप को थोड़ा और बेटर करना है फिजिकली। बस मेहनत की। 2 साल पहले मैं लाहौर कलंदर के पास गया। वहाँ मैंने उनके साथ बहुत काम किया। उनको क्रेडिट जाता है आकी भाई को, जितने भी कोचेस थे लाहौर कलंदर के साथ जो मुंसलिक थे, उन्होंने मेरे पे काम किया बहुत ज्यादा। और तकरीबन 3.5-4 महीने बाद मैं जब डोमेस्टिक क्रिकेट में आया हूँ, और मैं टोटली डिफरेंट बॉलर था। सो वो जो मैंने वहाँ मेहनत किया, दिन रात मैंने यही किया वहाँ, सब कुछ भूल के मैंने, क्योंकि मैं डोमेस्टिक में नहीं था, PSL में नहीं था, और मुझे उस चीज़ में वापस आना था, तो उसको मैंने वो सामने रख के वो जो मेहनत की है, तो उसका मुझे उसकी उसकी सक्सेस, उसका रिवार्ड मिल रहा है मुझे बेसिकली। सो बस वही, अब उसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ, और कोशिश करूँ कि मैं जहाँ भी खेलूँ अपनी परफॉर्मेंस से अपनी टीम को, अपने जो भी चाहने वाले हैं सबको इम्प्रेस करूँ। इंजरी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। आप कह रही हैं कि करियर थ्रेटनिंग इंजरी थी, तो किस नौयत की वो इंजरी थी? मुझे शर्टिका आई थी L4 L5, जो कि पहले तो टू बी ऑनेस्ट मुझे तो खैर इस चीज़ का पता ही नहीं था है, और हमारे काफ़ी फिजियर्स को भी इस चीज़ का इल्म नहीं था है, अनलेस कि जब मुझे MRI के लिए भेजा गया तब जाके जब सामने आई तो मुझे पता चला। उससे पहले तो बस यही थे कि बस सब मेरे पर फ्लूक ही कर रहे थे कि कुछ, कि इसको ये होगी, इसको वो होगा, इसको ये ट्रीटमेंट दे दो। उसके बाद जब वो इंजरी काफी खराब हो गई, और उसके बाद मैं जब डॉक्टर जैफ के पास गया, और डॉक्टर जैफ ने मेरी लुक आफ्टर की क्रिस्टल डॉक्टर पैलेस। जैब वही उन्होंने अभी रिसेंटली शाहीन अफरीदी की भी ट्रीटमेंट की थी, और भी काफी पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ होते हैं ये। जी जी बिल्कुल, डॉक्टर जैफ वही जिन्होंने शाहीन, हारिस सुहेल, अजहर अली भाई, मोहम्मद हफीज में सबके साथ काम कर चुके हैं, और मेरे साथ भी। मुझे तो मैं तकरीबन 8-9 महीने बहुत मुश्किल से मैंने अपने गुजारे थे अपनी लाइफ के वो। ये कौन सा? लेकिन ये था 2016 के एंड पे। सो उसके बाद जब मैं गया वापस इंग्लैंड गया हूँ डॉक्टर जैफ के पास, उन्होंने फिर मेरी सर्जरी हुई थी, बैक सर्जरी, क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि अगर मेरी सर्जरी ना होती तो और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। तो मुझे वो सर्जरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो चुकी थी। उसके बाद जो रिहैब था वो बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर जैफ ने किया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था है तब। PSL स्टार होने वाला था, और मैं तब मेरा लाइक बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी नाम था, वो मैंने मिस किया। फिर मैं PSL नहीं था मिस करना चाह रहा है। तो डॉक्टर जैफ ने जिस तरह मेरे मेरे पे काम किया और मेहनत की,
और उसके बाद मैं पीएसएल खेला और मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हुआ, और उसके बाद ही फौरन मैं इमर्जिंग एशिया कप खेलने गया इन बांग्लादेश। वहाँ मैं एशिया का बेस्ट बॉलर हुआ। तो ये जिस जिस तरीके से उन्होंने मेरा साथ दिया, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो अभी तक मेरे साथ टच में है, और एवरी वीक एवरी 2 वीक वो मुझसे पूछते रहते हैं कि मेरी बॉडी कैसी है, और मैं मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और मुझे बताते रहते हैं कि यार मुझे क्या क्या करना है, मुझे कोर एक्सरसाइज करनी है, और मुझे अपनी बैक की लुक आफ्टर कैसे करनी है। तो ये जो सबसे अच्छी चीज़ सही है वो ये है कि उन्होंने, ये नहीं है कि मेरी ट्रीटमेंट करके मेरा साथ छोड़ा है, और वो अब स्टिल मेरे साथ टच में है और मुझे बताते रहे, जिसकी वजह से मैं अभी तक सर्वाइव कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की क्रिकेट के काफी अंडररेटेड हीरो हैं डॉक्टर जैफ। जिस तरह से उन्होंने प्लेयर्स की ओवर द इयर्स जो है वो हेल्प की है, और आपने भी कुछ का जिक्र किया, जिस तरह हारिस सुहेल थे, अजहर अली थे, मोहम्मद हफीज भी थे। अच्छा उसामा, ये तो आपका रिहैब और सारी रिकवरी हुई, लेकिन अब आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं बड़ी जबरदस्त जा रही हैं। अभी हमने काउंटी क्रिकेट में देखा है कि आप बूस्टरशेट के लिए T20 क्रिकेट में ना सिर्फ विकेट्स ले रहे हैं, बल्कि आपका जो इकोनॉमी है वो 7 से कम है। और इंग्लैंड हमें पता है कि काफी जो है वो मुश्किल कंडीशंस होती हैं फॉर बॉलर्स, रन्स बहुत ज्यादा होते हैं, छोटे ग्राउंड्स हैं, पिचेस फ्लैट हैं। तो क्या मतलब कि आपने जो है वो कैसे यहाँ पे बैटर्स को जो है वो कंट्रोल में रखा हुआ है? बिल्कुल, यहाँ जो भी पहले यहाँ आके खेल चुके हैं उन्होंने मुझे, जब उनसे बात होती थी वो यही कहते थे कि काफ़ी टफ क्रिकेट है यहाँ, क्योंकि इनका जो जो इन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया हुआ T20 क्रिकेट का, वो टोटली डिफरेंट है। सो उससे ये, मैं जब अपनी प्रैक्टिस गेम खेलने लगा था, भी विटालिटी ब्लास्ट स्टार्ट नहीं थी, तो एक प्रैक्टिस गेम थी नॉर्थ के अगेंस्ट। सो मैं जब मैच खेला था तो लाइक जिस अंदाज की क्रिकेट वो खेल रहे थे, सो मैं खुद भी थोड़ा सा शॉक हो गया, लाइक अभी पावर प्ले में ही उनके 100 रन थे। सो वो एक टोटली डिफरेंट क्रिकेट मुझे देखने को मिली है। सो मुझे फिर उधर से ज्यादा चैलेंजिंग लगा, और मुझे मजा आता है जब भी चैलेंज आता है, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए, और मुझे बड़ा मजा आता है। सो पहली गेम थी अगेंस्ट नॉर्थ हैम्पशायर के अगेंस्ट ही थी। सो हमने लाइक दे वर चेजिंग 194 समथिंग, और उनका स्कोर 91 था इन 7 ओवर। तो मेरे लिए एक चैलेंज था, और मैं अपने जो मेरा दोस्त था काशिफ अली, उसको भी बोल रहा था कि ये मैच मैं जितवाऊंगा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस ऐसा आया हुआ था कि जब आपका पूरा सीजन एक अच्छा जा रहा होता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। सो मुझे वो बस वो अच्छी चीजें जो मैंने की हुई थी अपने पीएसएल में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, और मैं उसको बस याद कर रहा था, और मुझे था कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे रहना, और मेरी स्ट्रेंथ है, मैं टॉल हूँ, मैं लेंथ हिट करता हूँ जोर से, और जिससे मुझे बाउंस मिलता है। सो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक पे रहूंगा। जब मुझे जरूरत होगी वेरिएशन की, लाइक गुगली की, फ्लिपर की, तो मैं करूंगा, अदरवाइज पहले मैं इनको लेग स्पिन पर ही टैकल करूंगा। सो मैंने ये एक प्लान बनाया था, क्योंकि वहां मुझे विकेट भी लेनी थी और रन्स भी रोकने थे। सो मेरे पास इतनी वो ऑप्शंस नहीं थी कि मैं कोई एक्स्ट्रा वैरायटीज करूं। सो मैं जब बॉलिंग करने आया तो मुझे सक्सेस मिली, हर ओवर मैंने विकेट्स ली, 3 ओवर मैंने 8-9 रन देके 3 आउट करके वो एकदम से मोमेंटम अपनी तरफ शिफ्ट किया। सो वो जो चीज मैंने वहां पहले गेम से सोची थी वही मैं इसको अप्लाई करता जा रहा हूँ, और उसी से मुझे सक्सेस मिल रही है। जब मुझे जरूरत पड़ती है रोंगन की, मैं देखता हूँ कि बैट्समैन अगर स्ट्रगल कर रहा है, मेरी वैरायटी से है, उसको मेरी रोंगन नहीं पिक हो रही, तो फिर मैं ज्यादा करता हूँ, अदरवाइज मैं फिर पेस वेरी करता हूँ। सो डिफरेंट टैक्टिस से मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, जिससे मुझे यहाँ सक्सेस मिल रही है। अच्छा उसामा, ना सिर्फ काउंटी में सक्सेस, बल्कि इस साल आपने जो पाकिस्तान में भी क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान कप में जो वनडे टूर्नामेंट है उसमें आप लीडिंग विकेट टेकर थे। फिर अगर हम पीएसएल की बात करें तो पीएसएल इस साल बड़ा मुश्किल टूर्नामेंट था फॉर बॉलर्स, क्योंकि हमने देखा 250 रन भी हुए। ओवरऑल जो रन रेट था वो 9 से ज्यादा का था। लेकिन स्पिनर्स में सिर्फ राशिद खान एक ऐसे बॉलर थे कि जिनकी की आपसे ज्यादा विकेट थी इस पीएसएल में। तो मुल्तान सुल्तान के साथ बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? स्पेशली मैं पूछना चाहूंगा कि मोहम्मद रिजवान की हमने जो कैप्टनसी है वो देखी है, देखा है कि बड़ा जबरदस्त जो है उन्होंने मुल्तान सुल्तान को लीड किया पिछले 2-3 सालों में। टूर्नामेंट में भी जीते हैं, एक जीते हैं, फाइनल में भी पहुंचे हैं। तो स्पिनर्स को वो खासतौर पे काफी अच्छा ऑपरेट करते हैं। तो बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा विद मुल्तान सुल्तान एंड मोहम्मद रिजवान? बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान के साथ एक्सपीरियंस एक बहुत ही मजे वाला था। एक लाइक अ फैमिली ओरिएंट था वो सारा, जिस तरीके से सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। मैंने किसी भी एक प्लेयर को, किसी को ना किसी के, वो होता है ना कि कभी भी किसी का मुंह बनाओ किसी के बारे में, ऐसे फील हो रहा था कि मेरी फैमिली की टीम है। जिस तरीके से हैदर भाई प्लेयर के साथ ट्रीट करते थे वो बहुत ही अमेजिंग था, टू बी ऑनेस्ट। इस फील लाइक कि हमारे लाइक पेरेंट्स, जैसे कि हमारे बड़े भाई जैसे हमें मैच से पहले भेजते हैं हमेशा, भाई वैसे उसी तरह हैं ही। तो नहीं कि आपने उनको पेरेंट्स की तक पहुंचा? नहीं, मसल जैसे मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके बाप और आपका ऐसे बड़ा बड़ा भाई भाई है होता वो, है।
हाँ, आपको जिस तरीके से प्यार करके भेजना और जिस तरीके से कॉन्फिडेंस देना, तो इस वही वाइब थी हैदराबाद से आती है। और रिजवान भाई का हमेशा ही आपके सामने ही है, जिस जब से वो कैप्टन बने हैं, उनकी अचीवमेंट देखें जरा। 2 साल फाइनल खेले, 1 साल फाइनल जीते हैं, सो समथिंग कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है जो वो कर रहे हैं। वो जिस तरीके से प्ले अपने बॉलर्स को सपोर्ट करते हैं, सो बहुत सी एग्जांपल्स हैं मेरे सामने इस पीएसएल की। अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैं मैच खेल रहा था, और कॉलिन मंरो ने मुझे एक सामने छक्का मारा और एक कवर पे चौका मारा, और उसके बाद जब मैं आके शॉर्ट थर्ड मैन पे खड़ा हूँ बिल्कुल रिजवान के साथ ही, तो रिजवान भी मेरा मुंह देख रहे हैं, मुझे कह रहे क्या हुआ है। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। कहता तू अगले ओवर में इसको आउट कर देगा। तो एकदम से इस तरीके से कॉन्फिडेंस दे, अगले ओवर की पहली बॉल में मैंने उसको आउट कर दी। और ये एक दफा नहीं हुआ, ये बहुत दफा ऐसा हुआ है कि हम आया मेरे पास, तूने मैच चेंज कर देना, और मैंने वाकई मैच चेंज कर दिया। तो ये सिर्फ होता ही है कि कैप्टन को आप पे बिलीव होता है, और वो जो बिलीव आप जब आपको वो शो करता है आपको कि मुझे तू मेरा मेन बॉलर है, मुझे तेरे पे बिलीव है, तो ऑटोमेटिकली वो एक वाइब आती है आपको, अंदर एक जज्बा आता है कि यार मैं ही मेन बॉलर हूँ और कप्तान को मेरे पर इतना वो बिलीव है, और वो फिर नेचुरली वो आप उस तरीके का रिएक्ट करते हो और करते हो जाके। सो वो इस तरीके से हर एक को सपोर्ट और बूस्ट अप करते थे, जिसकी वजह से सारे सबने परफॉर्मेंसेस दी हैं। आप देखें हिसानुल्लाह से अब्बास अफरीदी, मैं हो गया, समीन गुल हो गया, जितने भी खेले हैं अभी के। टफ टाइम भी आया हमारे ऊपर, बहुत टफ टाइम्स भी आया, और लेकिन अच्छी बात ये थी कि हमारा कप्तान हमारे साथ था, जिसकी वजह से हम उस टफ टाइम से भी निकल गए। तो ये एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। अच्छा उसामा, मुझे तो लगता है कि उनको सिर्फ आपकी बॉलिंग के ऊपर नहीं, आपकी बैटिंग के ऊपर भी काफी उनको कॉन्फिडेंस है। क्योंकि एक मैच में मुल्तान ने आपको नंबर 3 के ऊपर भी बैटिंग करने भेज दिया था, और हमने देखा भी है अभी जिस तरीके से आपने काउंटी क्रिकेट में भी जो है वो कैमियोज खेले हैं, एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ थोड़ी बहुत पावर हिटिंग की है। तो ये क्या स्टोरी है? आपने आपकी बैटिंग भी काफी इंप्रूव हुई है, और जो मुल्तान ने आपको नंबर 3 पे भेजा था एक मैच में, उसके पीछे क्या स्टोरी थी? तो बैटिंग मैं शुरू से ही थोड़ी बेहतर कर लेता था, लेकिन जैसे जब मैं लाहौर कलंदर के पास गया तो मुझे आकिब भाई ने एक बात बोली। मुझे पास बुलाया तो मुझे कहते हैं कि शाहिद अफरीदी के बाद कोई ऑलराउंडर आया। सो मैंने कहा नहीं, तो मुझे आगे से ना वो डांट के कहते हैं मसन के तू क्यों नहीं आ सकता है। तो आकिब भाई ने मुझे मेरे लिए क्या किया, मेरे पर कोचिज रखे, मुझे एक ग्राउंड दिया लाहौर कलंदर का अपना ग्राउंड। ऑल टाइम जो सेंटर पिच रेडी था, उन्होंने कहा था यहाँ बॉलिंग कर बैटिंग कर, पर कुछ ना कुछ करता रहा ऑल टाइम। सो मुझे वहाँ बॉलर्स आके वो करते थे, और साइड आर्म से, और मैं सिर्फ हिटिंग, अपनी रेंज हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपनी हिटिंग इंप्रूव कर रहा हूँ। सो वो 3-4 महीने के बाद मैं एक डिफरेंट बॉलर भी था और डिफरेंट बैट्समैन भी था। मैं जब इंग्लैंड आया उसके बाद, और मैंने यहाँ आके सबसे ज्यादा रन्स कर रहा हूँ, हर मैच में सबसे ज्यादा छक्के मार रहा हूँ। सो वो फिर हिटिंग एबिलिटी मेरी इम्प्रूव होती गई। और दूसरी बात, उस मैच लाहौर कलंदर के अगेंस्ट मुझे जब वन डाउन भेजने की, सो बेसिकली कोच यही चाहता था कि मैं जाऊं और मैं कुछ लाइक 4-5 छक्के मसन ऐसा कर दूं कि 4-5 छक्के मार के एकदम से दूसरे जो आने वाले बैट्समैन है वो उनके लिए इजी हो जाए। सो ट्राई किया, लेकिन वो सिर्फ एक छक्के तक ही रहा। अच्छा उसामा, आपने हमने आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात की, डोमेस्टिक क्रिकेट की, उसमें तो आप सक्सेसफुल रहे, लेकिन आपने जो इंटरनेशनल क्रिकेट 20 साल खेली है, अब लग रहा है कि आप पाकिस्तान आप एक पाकिस्तान के की प्लेयर हैं। क्योंकि अगर हम इस साल विकेट्स देखें वनडे क्रिकेट में, तो सिर्फ नसीम शाह एक ऐसे बॉलर हैं जिनकी के इस साल पाकिस्तान के लिए आपसे ज्यादा विकेट्स हैं। और आगे ऑब्वियसली वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं। तो आप समझते हैं खुद को इन दो टूर्नामेंट्स के लिए जो है कि आप मोटिवेटेड हैं, कुछ करेंगे? और ये भी जरा बताइएगा कि जिस तरह वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में हो रहा है, और आज जो है वो वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो भी सामने आ गए हैं कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ पे खेलेगा। तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान जो दुनिया की बेस्ट टीम्स है, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इनको जो है वो टफ टाइम दे सकता है वर्ल्ड कप में? बिल्कुल। असल में जो आपको बताना, लास्ट 1 साल मेरे लिए बहुत अच्छा जा रहा है। जहां भी खेल रहा हूँ परफॉर्मेंसेस भी हो रही हैं, और काफी अच्छा कर रहा हूँ। सो वो मोटिवेटेड हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है। इंटरनेशनल क्रिकेट का भी एक्सपोजर ले चुका हूँ, और वहाँ भी परफॉर्मेंसेस अच्छी हुई हैं। सो अब यही है, जो मेरा ये कॉन्फिडेंस लेवल है, और उसको ही मैं कोशिश करूंगा उस मोमेंटम को हाई रखूं। और अगर मुझे चांस मिलता है इंशाल्लाह ताला, तो मैं उसको इसी मोमेंटम को लेके चलूँ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं पाकिस्तान के लिए सक्सेस लाने की कोशिश करूं। सो मैं अपने आप को रेडी किया हुआ है। अगर मुझे जब भी चांस मिलेगा, मेरी बस यही यही एक कोशिश होगी कि मैं उस चांस को ग्रैब करूं विद बोथ हैंड्स, और पाकिस्तान के लिए जो बेस्ट हो सकता है
जो बेस्ट मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हो सकती हैं वो मैं दूं, चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो, जिसमें भी हो मैं वो कोशिश करूंगा अपनी बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंसेस देने की कोशिश करूं। और दूसरा सवाल क्या किया था वो मैं। वर्ल्ड कप में जो टीम्स हैं, कौन सी मुश्किल टीम हाँ, हो सकती है, इस कितना टाइम कॉन्फिडेंस? इस टाइम जिस जो पाकिस्तान की टीम बनी हुई है, सारी यंग टीम है मोस्टली। और जो लाइक जिस तरीके से बाबर का हमारे कैप्टन ने जिस तरीके से टीम चलाई हुई है, साथ लेकर चल रहा है, वो बहुत ही इनक्रेडिबल है। मतलब हर प्लेयर एक दूसरे के साथ वो भी लाइक बहुत स्पोर्टिव है हर एक दूसरे। और क्योंकि सबके साथ एक दूसरे के साथ ना अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, सो आई थिंक जो मेन चीज़ है, सो वो एक होता है ना कि जूनियर सीनियर एलिमेंट जो टीम्स में होते थे वो नहीं है, वो सारे एक ही पेज में है। और सब बाबर के पीछे, लाइक जो बाबर बोलेगा हम सब उसके पीछे उसकी हाँ में हाँ हम लाएंगे। सो ये बहुत अच्छी चीज होती है कि जब आपके लीडर आपको आपका लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट प्ले पेश कर रहा है और हम उसके पीछे साथ उसकी बैक कर रहे हैं, तो बस यही चीज होती है। तो जिस तरीके से हमारी टीम बनी हुई है इस टाइम, तो मुझे लग रहा है हम किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकते हैं किसी भी कंडीशंस में। अच्छा उसामा, एक वनडे क्रिकेट में शायद मिथ बनी हुई है कि दो लेग स्पिनर्स नहीं खेल सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि 92 के वर्ल्ड कप में एटलीस्ट स्क्वाड के अंदर जो है जब पाकिस्तान जीता था तो दो लेग स्पिनर्स थे, मुश्ताक अहमद भी थे और इकबाल सिकंदर भी थे। अभी भी ये लग रहा है कि आप होंगे और शादाब होंगे। आपको लगता है कि वनडे क्रिकेट में या इवन T20 क्रिकेट में भी प्लेइंग 11 के अंदर दो लेग स्पिनर्स जो है वो खेल सकते हैं? अगर आपके पास फॉर एग्जांपल स्क्वाड में राशिद खान और शेन वॉर्न है, तो आप दोनों को नहीं खिलाएंगे। सो तो अगर आप मसला ये कि उस टाइम आपने देखना कि अच्छा कौन कर रहा है, अगर दोनों अच्छा कर रहे हैं तो दोनों क्यों नहीं खेल सकते। अगर दोनों के खेलने से पाकिस्तान को सक्सेस मिल सकती है, तो वो फिर हमने उस चीज पे क्यों रहना है कि एक लेग स्पिनर खिलाया जाए या एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाया जाए। जो वो अच्छा कर रहा है उस टाइम, जिससे हमें पाकिस्तान टीम को फायदा हो सकता है, आप उसको खिलाए, वो चाहे जो भी है। सो आई थिंक ये एक बना हुआ है कि एक ही लेग स्पिनर खेलता है, लेकिन आई थिंक दूसरा इतना अच्छा लेग स्पिनर आया नहीं होगा शायद साथ, जिसकी वजह से दूसरे नहीं खेले। तो आई थिंक अगर करंट परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी है। अगर दोनों अच्छा कर रहे हैं और दोनों आपको लगता है कि इन दोनों की वजह से हमारी टीम को सक्सेस मिल सकती है, तो व्हाई नॉट। तो आई थिंक दोनों ही, वो शादाब भी लगा हुआ है अपनी परफॉर्मेंस देने, माशाल्लाह बहुत अच्छी लास्ट मैच में परफॉर्मेंस दी थी मेरी, हाँ, उससे बात भी होती रहती है। सो ये है कि उसका फॉर्म में आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और वो बहुत अच्छा साइन है कि वो माशाल्लाह उसने जो लास्ट मैच खेला काउंटी में 87 रन और 4 विकेटें भी ली हैं, तो जिसकी वजह से उसकी फॉर्म वापस आई है। और हमें लाइक जिस तरीके का वो प्लेयर है, हमें वो उसको बड़े इवेंट्स में उसकी जरूरत भी है, क्योंकि शादाब एक बहुत इम्पैक्ट प्लेयर है जो जिसकी आईसीसी के जो इवेंट्स हैं उसमें सबसे टॉप परफॉर्मेंस है। तो अगर ये अगर टीम को लगता है कि उसके साथ मेरी भी परफॉर्मेंस और मैं हेल्प दे सकता हूँ, तो मैं रेडी हूँ। अच्छा उसामा, बस आपसे एक और सवाल। आपके मैंने एक्सपीरियंस की बात की थी शुरू में कि काफी देर से आप पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं। 2015 में सियालकोट स्टैलियंस के लिए फैसलाबाद में एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें कि आपकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी, तब आप शायद पहली बार जो है वो लाइमलाइट के अंदर आए थे। और आपने इन 8-10 सालों में काफी जो पाकिस्तान के बेस्ट कैप्टन हैं उनकी कप्तानी में आपने क्रिकेट खेली होगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक लेग स्पिनर के लिए एक अच्छा कैप्टन होना कितना जरूरी है? यानी कि नॉर्मली होता ये है कि बॉलर अच्छा होता है, लेकिन जो कैप्टन है वो अगर कोई इतना टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है तो शायद वो उसको इतना अच्छा यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो इन 10 साल के एक्सपीरियंस में आप क्या समझती हैं कि कैप्टन के लिए स्पिनर्स को खास तौर पे यूज करना जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ही कैप्टन एंड देन कोच। अगर इन दोनों का आप लेग स्पिनर या किसी भी स्पिनर के ऊपर बिलीव है, स्पेशली मैं लेग स्पिनर की बात इसलिए कहूंगा क्योंकि लेग स्पिनर थोड़े से इनकंसिस्टेंट उनमें होती है, क्योंकि बॉलिंग में वो लाइन और लाइन का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वंस वो अगर कॉन्फिडेंस उनका आ जाए तो फिर वो उस तरह की बॉलिंग करते हैं जिस तरह की वो कोच और कैप्टन चाह रहा होता है। सो कोच और कैप्टन का ट्रस्ट बहुत जरूरी है उस प्लेयर के ऊपर, उसको कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है। सो ये मैं जब शुएब मलिक के अंडर खेलता था, शुएब भाई हमेशा मुझे जिस तरीके का कॉन्फिडेंस देते थे, तो हमेशा ही मेरी शुएब भाई के अंडर कैप्टनसी के अंदर परफॉर्मेंस डिफरेंट होती थी, क्योंकि वो मुझे खुला चांस देते थे और मुझे मोटिवेट करते रहते थे और मुझे
हमेशा से उन मुझे यही कहते थे कि यू आर द बेस्ट लेग स्पिनर इन दिस कंट्री, सो आके दिखाओ इन सबको, ऐसे करो। सो ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं। सो बेशक आप बेस्ट लेग स्पिनर ना हो, उसके बावजूद आपको ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं। जब आपको एक इतना बड़ा प्लेयर आपको आके ये बोल रहा है कि यार तुम सबसे बेस्ट लेग स्पिनर हो, तुम तो खा जाओगे इनको, तो ऐसे कर दोगे। सो ये चीज़ें बहुत जरूरी है। और अगर कभी बुरी बॉलिंग हो भी जाए, सो क्योंकि वो लेग स्पिनर चाह नहीं रहा होता है कि मैं बुरी बॉलिंग करूँ, अगर कभी हो भी जाए तो वो कैप्टन ही आकर उसको उठाता है। सो इस पीएसएल में भी बोरे ऐसे हुए हैं कि मैंने एक आधा ओवर बड़ा गंदा हुआ, रिजवान भाई आए, उन्होंने कहा नहीं तू तो ऐसा कर देगा, तू बस आके मुझे वो चीजें याद करवाते थे कि जो मैंने अच्छा किया था, और फिर आके मैं फौरन कम बैक करता था। तो इसमें ये है कि कप्तान का दिलेर होना बहुत जरूरी है, और उसका ट्रस्ट लेग स्पिनर के ऊपर, अपने स्पिनर के ऊपर होना बहुत जरूरी है, तो फिर ही जाके एक लेग स्पिनर सक्सेसफुल लेग स्पिनर बनता है। अच्छा उसामा, आपने जिस तरह सक्सेस की बात की, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में तो हमने जो है वो बहुत ज्यादा जो है आपको देखा है रिसेंटली। लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में मुझे थोड़ा सा याद पड़ता है कि 2015 में जब इंग्लैंड और पाकिस्तान का टेस्ट मैच था अबू धाबी में, उसमें यासिर शाह जो है वो इंजर्ड हो गए थे। और उसमें जो रिप्लेसमेंट के तौर पे जो दो प्लेयर्स का नाम सामने आ रहा था, एक सफर गुबर थे और एक आप थे, क्योंकि आप भी लेग स्पिनर हैं। लेकिन हमने उसके बाद कभी आपको देखा नहीं है कि कोई रेड बॉल क्रिकेट में कोई स्क्वाड के अंदर आए हो। तो आप अभी आपको सिर्फ खुद को आप सिर्फ व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट समझते हैं, या आप समझते हैं कि अभी भी आप आगे टेस्ट क्रिकेट जो है वो खेल सकते हैं? मैं देखें, मैं लास्ट ईयर टेस्ट क्रिकेट खेला, सॉरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हूँ रेड बॉल, जिसकी वजह से मुझे बहुत फायदा मिला। इवेंचुअली मैंने लंबे ओवर्स करवाए हैं रेड बॉल में, जिसकी वजह से इवेंचुअली वाइट बॉल क्रिकेट मेरे लिए बहुत आसान हुई है। सो मैं तो ये चाहूंगा कि मैं आगे से फ्यूचर में भी रेड बॉल खेलता रहूं, और मैं कोशिश करूंगा जहां भी खेलूं परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूं। और वही बात है कि अगर परफॉर्मेंस दूंगा रेड बॉल क्रिकेट में, और वो सिलेक्टर्स वगैरह और सारे समझेंगे कि मैं टेस्ट में भी हेल्पफुल हो सकता हूं, तो मैं अपने आप को उसके लिए भी तैयार कर रहा हूं। और उसके लिए भी मसलन दिल तो है कि पाकिस्तान के लिए हर फॉर्मेट खेलूं, तीनों फॉर्मेट खेलूं। डिपेंड करता है कि सिलेक्टर्स किस नज़र से देखते हैं। मैं जो आने वाला सीजन है, अपने आप को पूरा प्रिपेयर करूंगा, इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि रेड जो मैंने व्हाइट बॉल में परफॉर्मेंस दी है वो भी रेड बॉल में दूं, और ताकि मैं रेड बॉल वो मसलन अपने ऊपर एक वो ना लगवाऊं है कि मैं सिर्फ व्हाइट बॉल का ही बॉलर हूँ। मैं अपने अपने आप के ऊपर एक इस तरह का वेज लगवाना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान का एक तीनों फॉर्मेट का बॉलर हूँ, और मैं तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ। सो मैं इंशाल्लाह ताला ये जो आने वाला सीजन है इसमें ये भी प्रूव करूंगा इंशाल्लाह। चलें, होपफुली हम आपको आगे टेस्ट क्रिकेट में भी देखेंगे। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का टूर है और वहाँ पे अक्सर जो है लेग स्पिनर्स की जरूरत पड़ जाती है, स्पेशली जिनको एक अच्छा बाउंस मिलता हो। तो उसामा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात की। हमारी जो है वो नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, काउंटी क्रिकेट में भी और उसके बाद फिर आगे पाकिस्तान के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।